हमारा है कि हम डिज़ाइनर डेवलपर बनने के बाद कहाँ जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब जॉब में अप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो मिलता है वो आपकी खुद की सिटी ही मिलती है। कि आप अपने सिटी से अगर स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर शुरुआती तौर में थोड़ी सैलरी कम अगर रहे या ट्रेनिंग पीरियड जो आपका 2 महीने का होता है तो उसमें आपको अपनी सिटी में एक कम सैलरी के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो आपको कैसे जॉब पे जाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिटी जॉब्स को देखो। सिटी जॉब्स में आपको जो है 3 तरह के जॉब्स आपको मिलते हैं। आजकल फुल स्टैक का तो बहुत ज़माना है, तो फुल स्टैक के जॉब्स आपको मिलेंगे। सेकेंड, आपको वेबसाइट डिज़ाइनर के जॉब्स दिखेंगे। थर्ड, आपको जॉब दिखता है वेबसाइट डेवलपर का। और कई बार डेटाबेस मैनेजर्स के जॉब भी आपको दिखते हैं, तो आप इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे होता है स्क्रिप्ट राइटर का, जो आपके वेबसाइट के लिए स्क्रिप्ट या कंटेंट लिखते हैं, इसको कंटेंट राइटर्स भी कहते हैं। इनकी जॉब्स भी निकलती है काफ़ी। तो आपको देखना है कि अगर आप एक बिगिनर है और तो आप अपनी सिटी में इन 5 जॉब्स को दे सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू पैटर्न की बात करो तो फुल स्टैक डेवलपर में इंटरव्यू थोड़ा सा काफ़ी होता है हमेशा, क्योंकि इसमें डिज़ाइनर डेवलपर दोनों आपकी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। डिज़ाइनर डेवलपर अलग अलग करेंगे, थोड़ा सा इंटरव्यू आसान पड़ेगा। डेटाबेस मैनेजर का इंटरव्यू आसान है। कंटेंट राइटर में आपका कोई भी कोडिंग पार्ट इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के नॉलेज को देखा जाता है कि आप हिंदी इंग्लिश में कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस कोर्स के बाद डिजिटल मार्केटर भी आप बन सकते हैं या एसईओ स्पेशलिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। एसईओ स्पेशलिस्ट जिसका काम होता है वेबसाइट को रैंक कराना। तो 7 जॉब आपको ध्यान रखना आपकी सिटी में ऑफर होते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको ज़्यादा पैकेज की, ज़्यादा सैलरी की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो ज़्यादा अच्छा कोई कंपनी जाना चाहता है, तो आप फिर सिटी के बाहर भी आप देख सकते हैं आउटसाइड सिटी जॉब्स। तो आउटसाइड सिटी जॉब्स में आपको ध्यान रखना है, इसमें पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलता है। जो बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि पैकेज बहुत अच्छे आउटसाइड सिटी में, आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको वहाँ पे काम करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक अप्रोच वहाँ पे दिखेगा। क्लाइंट्स भी आपको बहुत जो है वो हेल्दी क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, मतलब अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको से बिहेव भी बहुत अच्छा करेंगे, ट्रीट्स बहुत अच्छा करेंगे। आपका एचआर और आपके जो साथ में कलीग्स हैं ये भी आपको आउटसाइड सिटी में बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी सिटी उतना ज़्यादा आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। और ऑफकोर्स सैलरी पैकेज आपको बाहर की सिटी में बहुत ज़्यादा मिलता है। हाइट्स भी आपको सिटी में बहुत ज़्यादा मिलती है। और साथ ही साथ आप बाहर की सिटी में, क्योंकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो आप एक डेवलपर के रूप में बहुत अच्छा डेवलपमेंट बाहर की सिटी में ले सकते हैं। तो अगर ये 7 आप अगर बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप आउटसाइड सिटी जाइए। पर अब सवाल ये उठता है कि मैं आउटसाइड सिटी में कौन सी सिटी तक मैं पहुँच सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक चीज़ बता दे रहा हूँ। सिटी क्योंकि 2 तरह की होती है, एक होती है टियर 2 सिटी होती है और एक होती है टियर 3 सिटी। तो टियर 2 सिटी जो जबलपुर के आसपास की जो टियर 2 सिटीज़ है जहाँ पे आप जाकर के कैरियर बना सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा जो पॉइंट हमारे लिए वो नागपुर और इंदौर, द बेस्ट सिटीज़ जिनमें इस समय डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। और इंदौर नागपुर बहुत तेज़ ग्रोथ कर रहे हैं, मेट्रो सिटी के रूप में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, रहने खाने से लेकर हर चीज़ आपको वहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। साथ साथ में भोपाल, आप भोपाल में आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ हद तक अभी रायपुर में भी डेवलपमेंट्स की एक्टिविटीज़ अब आ रही है। तो अगर आप टियर 2 सिटी में जाना चाहते हो तो नागपुर, इंदौर, भोपाल, रायपुर आपके लिए बेस्ट चॉइस है, जहाँ पे आप निकल सकते हैं। जबलपुर से बहुत दूरी नहीं है, 4 से 5 घंटे में आप सिटी पहुँच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, एक हिंदी वाले लोग भी मिल जाएंगे जिन लोग को डर लगता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू ना हो, ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग ना मिले या अदर लैंग्वेज ना बोले, तो यह हिंदी प्रेफर्ड लोग है। और आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ये भी बेनिफिट मिलता है कि आपको यहाँ पे काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा जबलपुर से कल्चर मिलता है। अगर टियर 2 सिटी में जाते हैं, आप में से वो पर्सन जो बहुत जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप टियर 3 सिटी में भी जा सकते हैं, जो टियर 1 सिटीज़ है सभी। तो टियर 1 सिटीज़ जो हमारी है, जो कि बहुत एडवांस मेट्रो सिटीज़ कहलाती है हमारे, जिसमें आपको सबसे बड़ा नाम हमारा है बैंगलोर।
आप बेंगलोर चले जाए, सबसे हाईएस्ट पैकेज बेंगलोर में आपको मिलता है, देन हैदराबाद एंड पुणे शेयर्स द सेम रैंक, आपको हैदराबाद और पुणे में सेम रैंक शेयर करने का मौका मिलेगा। आप हैदराबाद पुणे जा सकते हैं और बहुत दूर नहीं है, हैदराबाद पुणे एक दिन के अंदर ही आप पहुंच सकते हैं। बेंगलोर थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाता है। चेन्नई इज़ द गुड लोकेशन, मुंबई इज़ द गुड लोकेशन, साथ साथ में नोएडा, गुरुग्राम, ये आपके कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे आपको पैकेजेस मिल सकते हैं और इनमें एनवायरनमेंट और हाइट्स और आपको ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। तो जबलपुर का कोई भी बच्चा जो यहाँ से डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग कर रहा है तो सबसे पहले तो जबलपुर में टारगेट करें, लेकिन अगर बाहर जाना चाहते हो तो इन दोनों सिटीज़ में पहुँचने का सोचें। जब आप किसी बड़ी सिटी में पहुँचने के लिए टारगेट कर रहे हैं तो मैं आप सबको यहाँ पे बस ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी सिटीज़ में ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ड्रॉबैक आपके लिए ये रहेगा कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, आपके गलतियों को बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी जाती। कम गलती, अगर ज़्यादा गलती करते तो बहुत जल्दी आपको बेंच प्रोग्रामर बना के रख दिया जाता है, देन आपको जॉब से बाहर कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बड़ी सिटीज़ में जाने के लिए प्रोग्रामिंग आपकी पूरी अच्छी होनी चाहिए। इसी कारण से मैं सभी डेवलपर्स को और डिज़ाइनर्स को ये एक रोड मैप बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, आप स्टार्ट करें अपनी ओन सिटी से, जैसे जबलपुर में आप जबलपुर से स्टार्ट करें, या फिर आप जिस भी सिटी में है, जैसे अगर नरसिंहपुर में, कटनी में है, आप वहीं की कुछ छोटी कंपनी से स्टार्ट कर दें और कम से कम 1 ईयर का आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। ये आपका रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से जल्दी पहुँच सकते हैं। जब 1 साल आपने निकाल लिया, 1 साल में कोशिश आप ये करें कि 1 साल में आप कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट्स पे काम करिए अपनी कंपनीज पे। वहाँ पे थोड़ा सा काम चोरी ना करें और वहाँ पे जितना सीखने को मिले, भले सैलरी डाउन भी रहे थोड़ी सी चलेगा। इसके बाद आप क्या करें, टियर 2 सिटीज़ में जाएँ, जैसे नागपुर, इंदौर। हमारी सबसे अच्छे टियर 2 सिटीज़ में नागपुर, इंदौर और भोपाल। हमारे पास 3 टियर सिटीज़ है जिनमें हम जाके और अच्छा काम कर सकते हैं और यहाँ पे भी कम से कम आप 1 से 2 साल बिताए, 1 to 2 ईयर्स आप बिताए, आप और बड़े लेवल पे काम करेंगे। और फिर टियर 1 सिटी में जब आप जाएंगे, इसके बाद आप टियर 1 सिटी में जाए। टियर 1 सिटी में फाइनली ये मन बना के जाइए कि वहाँ पे हमें सेटल ही होना है। तो टियर 1 सिटीज़ में आपके लिए सबसे अच्छा पूना में आपको बताना चाहूँगा कि पुणे में और हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जबलपुर के बच्चे या छोटी सिटीज़ के बच्चे पाए जाते हैं। यहाँ पे कॉलोनीज़ में भी आप जब रहेंगे तो आपको बहुत जबलपुर, भोपाल, इंदौर के बच्चे, नागपुर के बच्चे यहाँ मिलते हैं। तो पुणे, हैदराबाद इज़ द ड्रीमेस्ट लोकेशन। आप यहाँ पे पहले पहुँच जाए और आफ्टर इट बेंगलोर में पहुँच जाए। ठीक है, बेंगलोर में आपको बहुत हाई फाई कंपनीज मिलती है, IT कंपनीज़ का सरताज बेंगलोर ही आ जाए। और इसके बाद 4th लेवल पे आप चाहे तो जिनको और ज़्यादा बड़े लेवल के पैकेजेस चाहिए तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएँ। फॉरेन कंट्रीज़ ध्यान रखना, इससे भी ज़्यादा बड़े पैकेज देते हैं। जो इंसान बेंगलोर पहुंच जाता है उसके बाद भी फॉरेन कंट्रीज दे जाते हैं। या फिर आप स्वयं का भी डेवलपमेंट बिजनेस खोल सकते हैं। कई लोग अपना स्वयं का डेवलपमेंट बिजनेस खोल लेते हैं, कई लोग सीधे विदेशों में और अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं। तो ये हमारा एक रोड मैप है जिसको आप क्या करें, ज़रूर फॉलो करें अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है। इस रोड मैप को फॉलो करने के लिए सबसे बड़ी गलती जो मैंने ज़्यादातर छोटे सिटीज़ के बच्चों को देखा है, और ये गलती भी मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि इस गलती को ना करें। आप एज पे थोड़ा ध्यान रखिए कि कितनी एज अभी आपके पास है। 21 से लेकर 27 तक का एज होता है आपको सीधे टियर 1 सिटी में पहुँचने का। कम से कम आप 21 से 27 तक की आप क्या करें, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद तक पहुँचेंगे। अगर 27 तक आपने अगर इन सिटीज़ में जगह बना लिया तो आपके लिए फिर आने वाला लाइफ बहुत आसान हो जाता है। और अगर थोड़ा लेट भी चल रहे थे तो कई लोग बहुत लेट हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स तक ये कोशिश करनी है कि आपको टियर 1 सिटी में पहुँच ही जाना है। तो क्योंकि आफ्टर 30 दिक्कतें बढ़ने लगती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप में से ऐसे कोई अगर स्टूडेंट है जो लोग अभी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या अभी फ़िलहाल 2nd लेवल पे IT को रखा हुआ है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि 23 ईयर्स से आप कम से कम स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप 27-28 तक अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। ठीक है, और जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई गवर्नमेंट की तैयारी करते करते, तो उनके लिए भी एक रोड मैप है। अगर कई लोग 30 ईयर्स तक पहुँच जाते हैं, कई लोग, तो इनके लिए रोड मैप से ये है कि आप ट्रेनिंग लेके पहले जबलपुर में कम से कम 3 साल काम करिए। आफ्टर 30 ईयर्स क्या करें, कम से कम आप अपनी सिटी में 3 साल कम से कम काम करिए, 3 ईयर्स। और
3 साल के एक्सपीरियंस आप अपनी सिटी में लेने के बाद फिर आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद बड़ी कंपनी भी मना नहीं करती है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लोग 30 ईयर्स पहुँच चुके हैं या फिर पहुँचने वाले हैं, उनको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, कैरियर के लिहाज से अगर आप में से कई लोग जॉब नहीं करना चाहते तो आज आपके पास फ्रीलांसर्स की सुविधाएं भी है। फ्रीलांसर में आप ऑनलाइन जॉब्स क्या कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन अपना एक अकाउंट बनाना होता है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें अपवर्क की हम बात कर रहे हैं, ऐसी वेबसाइट्स बहुत सारी है जिनमें आप क्या करें, एक अकाउंट है अपना बना लें और उसके बाद ऑनलाइन जॉब्स आप लेते जाए और ऑनलाइन जॉब्स आप करते जाए। फ्रीलांसर किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं। 50 ईयर्स की उम्र के भी लोग फ्रीलांसर काम करते हैं और इसमें क्योंकि पेमेंट आपको विदेशी मुद्रा में होता है, डॉलर्स में होती है, तो बनी सी बात है कि आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। तो अगर आपको जॉब नहीं करनी है, घर पे रह के काम करना चाहते हैं, तो बहुत लोग हमारे शहर में भी फ्रीलांसर की भूमिका निभा रहे हैं। और फ्रीलांसर की भूमिका में इस समय भारत तो एक बहुत अग्रणी देश है। इस समय बांग्लादेश और साथ साथ में कोरिया, ऐसे जो देश है, इन देशों में भी फ्रीलांसिंग का चलन बहुत तेज हो गया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बांग्लादेश के प्रोग्रामर्स भी इस समय सुनने में आ रहा है कि वो इंडियन प्रोग्रामर्स के साथ इस समय कंपटीशन दे रहे हैं। यानी आज फ्रीलांसर में हमारे आसपास के कुछ देश भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में मैंने आपको कैरियर कॉन्सेप्ट बताया, कैसे आप डेवलपमेंट ले सकते हैं, अपनी सिटी में काम करने के फ़ायदे क्या, बाहर सिटी में काम करने के फ़ायदे क्या, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में कैसे जाएंगे, तो रोड मैप आपको मैंने बताया और साथ ही साथ मैंने आपको फ्रीलांसर का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।